हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज मूविंग अलोंग द सेम लाइन। ओके, तो यहाँ पे एक ध्यान में रखो कि जब दो बॉडीज एक लाइन पे मूव कर रही है, सपोज ये एक बॉडी है वो इधर मूव कर रही है, ये एक बॉडी है वो इधर मूव कर रही है। ओके, तो इनके बीच में कभी तो सेपरेशन मिनिमम रहेगा या कभी तो सेपरेशन मैक्सिमम रहेगा, है ना। तो वो उस केस में अपने को कौन सी कंडीशन लगाना है ये हमको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले याद रखो कि एस रिलेटिव बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू बॉडीज। ओके, तो देयरफॉर डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, कंडीशन लिख लो, और मिनिमम व्हेन ds रिलेटिव बाय dt इज 0। ये कंडीशन तब आया जब v रिलेटिव 0 हो गया, क्योंकि v रिलेटिव 0 होगा तभी तो डिस्टेंस मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा दो बॉडीज के बीच का। और v रिलेटिव 0 होना यानी v क्या होता है ds बाई dt, इसलिए ds रिलेटिव अपॉन dt इज 0। ये कंडीशन लिख लो, इसको कैसे यूज करना अपन देखेंगे आगे प्रॉब्लम में। ओके, ये कंडीशन लिख लेना है, डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन ds रिलेटिव बाई dt इज 0। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, एग्जाम्पल अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग 24 मीटर अवे फ्रॉम द बस, दैट बस बिगिंस टू मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू कैच द बस द पैसेंजर रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द बस। एट व्हाट टाइम विल द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी मिनिमम, है ना। तो मिनिमम तब होगा जब v रिलेटिव 0 होगा। v रिलेटिव 0 होगा यानी बस का वेलोसिटी उस मैन के वेलोसिटी जितना हो जाएगा, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा ना दोनों के बीच का। जब दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है तब उन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। जब दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम है तब उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है ना। उनके बीच के रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है कब? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है तब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। ओके, क्लियर विद दिस। अब बस की रिलेटिव वेलोसिटी, बस के पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, और वो रेस्ट से चालू हो रहा है, तो बस की वेलोसिटी निकालने के लिए बस की फाइनल वेलोसिटी vb इज इक्वल टू बस की इनिशियल वेलोसिटी ub प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बस इनटू t। तो vb इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3t, तो देयरफॉर vb इज इक्वल टू 3t। ठीक है, ये आ गया vb का वैल्यू। अब जो मैन की है मतलब पैसेंजर की स्पीड कितनी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना। तो वो कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, वो डायरेक्ट दिया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बट रिलेटिव वेलोसिटी 0 तब vb इज इक्वल टू vm है, तो vb इज इक्वल टू vm यानी 3t इज इक्वल टू 6 है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो टाइम का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बाद में उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम रहेगा। ठीक है, आसान। ओके, फॉर द अबव प्रॉब्लम व्हाट वुड बी द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा। अब
अपने को एक तो समझ में आ गया, आफ्टर 2 सेकेंड द डिस्टेंस विल बी मिनिमम। डिस्टेंस किसके बीच का? बिटवीन बस एंड पैसेंजर, ठीक है। तो देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू, उनके बीच में ऑलरेडी कुछ सेपरेशन था जिसको मैं बोलूंगा इनिशियल सेपरेशन, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? इनिशियल सेपरेशन, प्लस बस कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ी, क्योंकि बस ऑलरेडी आगे थी ना, तो अपन प्लस एस बी आगे करेंगे। देखो इतना डिस्टेंस था, बस आगे बढ़ रही है तो एस बी, लेकिन ये पीछे से कम हो रही है, पैसेंजर पीछे से भाग रहा है, तो उसका आएगा माइनस एस एम, सॉरी हाँ एस एम बोलेंगे, समझे? इनिशियल सेपरेशन प्लस एस बी माइनस एस एम। ओके, नाउ एस बी कितना रहेगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस के लिए, बस का यू 0 था, पिछले प्रॉब्लम में पढ़ा, टाइम 2 निकाला, हाफ एक्सेलरेशन 3 था और टाइम था 2 स्क्वायर, तो आंसर आ गया 6 मीटर। मैन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसका फॉर्मूला आएगा एस एम का यू टी। मैन के लिए यू कितना था? 6 और टी कितना था? 2, तो ये आ गया 12 मीटर। और इनिशियल सेपरेशन 24 था, तो देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन 24 प्लस 6 माइनस 12, 24 माइनस 12, 12 प्लस 6 18 मीटर्स, तो मिनिमम डिस्टेंस इज 18 मीटर। समझा सबको? हाँ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन करके रख लो और समझ के रखो। ये इसको मैं वापस से समझा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे बस थी, ठीक है, यहाँ पे इंसान था, इनके बीच में 24 मीटर का सेपरेशन था। ओके, थोड़े समय बाद में बस आगे बढ़ गई और ये इंसान यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन रहेगा वो रहेगा इनिशियल सेपरेशन प्लस बस कितना आगे बढ़ी माइनस इंसान कितना आगे बढ़ा। ओके, समझ के लो, उस कंसेप्ट को आराम से समझ के लो, आ जाएगा ध्यान में, तुमको ध्यान में आ जाएगा, तुम ऐसा समझ के लो। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखो, ये एक अलग ही कंसेप्ट है। ओके, एन एलिवेटर, एलिवेटर समझता है? लिफ्ट। ओके, लिफ्ट, सपोज ये लिफ्ट है ऑफ हाइट h, इसकी हाइट दी हुई है h, असेंडिंग विथ एक्सेलरेशन a, असेंडिंग यानी लिफ्ट जा रही है ऊपर विथ एक्सेलरेशन a। एट सर्टन टाइम अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द एलिवेटर, यहां से एक कॉइन ड्रॉप हुआ। ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ रिलीज विल कॉइन स्ट्राइक द बॉटम ऑफ द एलिवेटर। अब यहां पे क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, एलिवेटर ऊपर चल रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है और कॉइन नीचे गिर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव का। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, ऐसे एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे अपन। तो पहला टेक्निक क्या है, अपन एक काम करेंगे, जो भी चीजें नीचे जाएंगी उसको पॉजिटिव लेंगे, तो जो भी चीजें ऊपर जाएगी उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। ये तुम चूज कर सकते हो। तुम बोलोगे सर हमेशा ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, तुम्हारे हिसाब से तुम चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर वो चीज जो नीचे की तरफ जाएगी उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, हर वो चीज जो ऊपर की तरफ जाएगी उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। समझ में? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन देखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कॉइन का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो नीचे जा रहा है कॉइन, कॉइन जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो उसको लिखेंगे अपन प्लस जी। प्लस जी क्यों लिखे समझ में आए, नीचे जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और कितने से जा रहा है, जी। अब लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, y का माइनस है क्योंकि लिफ्ट जा रही है ऊपर, ऊपर मतलब निगेटिव, एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ओके, इसको अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए सी जी, इसको लिख सकते हैं ए एल जी, लिफ्ट है ना, लिफ्ट या फिर एलिवेटर ए एल जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट यानी ए सी एल दैट इज इक्वल टू ए सी जी माइनस ए एल जी। तो देयरफॉर ए सी एल इज इक्वल टू ए सी जी कितना है जी माइनस व्हाट इज ए एल जी माइनस ए। तो देयरफॉर ए सी एल इज इक्वल टू जी प्लस ए, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ रिलीज विल कॉइन स्ट्राइक द बॉटम ऑफ द एलिवेटर, ये निकलना है अपने को, है ना। अब स्टार्टिंग में कॉइन नीचे गिरा है तो इनिशियल वेलोसिटी लिखो यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यह आएगा 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन, इसको मैं बोलूंगा UCL, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के हिसाब से कॉइन नीचे कितना गिरेगा, यहां तक कितना डिस्टेंस नीचे गिरेगा h, तो ये हो गया h। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अपन, है ना, एक एक स्टेप तुम लिखते चलो, है ना, ओके। तो अपने पास में ये सारे इक्वेशन आ गए, तो अपन इक्वेशन क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहां पे हम लोग रिलेटिव मोशन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए एस सी एल इज इक्वल टू यू सी एल प्लस ए सी एल टी स्क्वायर, ठीक है। एस सी एल कितना है h, तो h इज इक्वल टू यू सी एल कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ g प्लस ए टी स्क्वायर। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू ट्वाइस h इज इक्वल टू g प्लस ए टी स्क्वायर। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g प्लस ए, यह आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कॉइन को नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी प्लस ए। h जो है वो है हाइट ऑफ लिफ्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। समझा ये चीज। अब देखो यहां पे, अब सपोज ये सिचुएशन में चेंज करता था, तुम एक्स्ट्रा पॉइंट नीचे लिख दोगे, ओके, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ये स्पेशल पॉइंट करके लिखो नीचे, ये प्रॉब्लम हो गया वहां पे, उसके नीचे पॉइंट लिखो, डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन a। तो इन दैट केस t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये पूरा डिराइव नहीं करेंगे, शॉर्टकट उसी से बना लेंगे, ट्वाइस h अपॉन g माइनस ए। ओके, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो उस कॉइन को नीचे गिरने में स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g माइनस ए इतना समय लगेगा। ओके, कंसेप्ट ध्यान में आया सबको? ओके, तो इसी पे बेस्ड अपना अगला प्रॉब्लम है। देखो यहां पे क्या बोला है, एलिवेटर इज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अ मैन ड्रॉप्स अ कॉइन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द कार।
कार नहीं, सॉरी कार नहीं, लिफ्ट या फिर एलिवेटर। टाइम इन विच कॉइन रीचेज द ग्राउंड इज, जी का वैल्यू बोला है, सॉरी यहाँ पे गलती, बहुत सारी गलती हो गई है ना, ये 9.8 करना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम निकालना है। अब भी शॉर्टकट डिराइव किया अपन ने स्पेशल पॉइंट में, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g माइनस ए, 2 h कितना है यहाँ पे 2.5 अपॉन 9.8 माइनस 4.8, 5/5 है ना, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 5, यानी आंसर इसका 1 सेकेंड। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा आपने को, ओके, क्योंकि वो नीचे गिर रहा था। A lift is ascending with an acceleration a, at certain time a ball is projected, है ना, यानी अब ये सिचुएशन देखो कैसे है, लिफ्ट जा रही है a एक्सेलरेशन से ऊपर, और अब बॉल तुमने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से ऊपर इसमें से, अब ये गिरने, ये प्रॉब्लम चेंज हो गया, अब u रिलेटिव टू लिफ्ट, यानी इसकी u वेलोसिटी है लिफ्ट के हिसाब से, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट अगेन। अब यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी ये है, क्योंकि सारी चीजें ऊपर दिख रही है ना, तो ऊपर लेंगे पॉजिटिव, नीचे लेंगे निगेटिव, ये चॉइस तुम्हारे पास में है, ओके, तुम जो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ओके, तुम नीचे पॉजिटिव ले सकते हो, ऊपर निगेटिव ले सकते हो। नीचे पॉजिटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों निगेटिव लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर निगेटिव आएगा, तो मतलब ये भी निगेटिव आएगा, है कि नहीं, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऐसा लेंगे, ओके, क्लियर। तो चलो फिर ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको पहले से सॉल्व करते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ए एल जी, ये आएगा प्लस ए, समझे। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए बी जी, कितना आएगा माइनस जी, क्योंकि वो तो नीचे आ रहा है ना, उस पर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, जी नीचे का निगेटिव है यहाँ पे, है ना, तो माइनस जी। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज ए बी एल इज इक्वल टू ए बी जी माइनस ए एल जी। ए बी जी कितना है माइनस जी, माइनस ए एल जी कितना है प्लस ए, यानी ए माइनस कॉमन जी प्लस ए, ये हो गया ए बी एल, ये आ गया, इसको डब्बा करके रख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू, है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू है इसका, क्लियर। तो यहां पे एक सेकेंड, हाँ, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, u बी एल, वो आएगा किधर है, u ऊपर है तो प्लस u, ठीक है। अब बॉल ऊपर जाएगा, वापस नीचे गिर जाएगा, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पे गिरा, लिफ्ट के अंदर, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट, सुनना इस चीज को, है ना, अच्छे से लिखते भी चलो, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट यानी एस बी एल, कितना, बॉल को तुमने यहां से फेंका, ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना, तो जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, तो ये एस बी एल दैट इज इक्वल टू 0,
क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहीं पे गिरा ना बॉल, जहां से उसने मोशन शुरू किया वहीं पे गिरा वो, तो SBL 0। अब SBL इज इक्वल टू UBL इंटू T प्लस हाफ ABL इंटू T स्क्वायर। SBL कितना है 0, UBL कितना है U इंटू T प्लस हाफ, ये कितना आएगा माइनस G प्लस A इंटू T स्क्वायर। ये माइनस इधर चला गया तो प्लस बन गया, तो हाफ G प्लस A इंटू T स्क्वायर इज इक्वल टू U इंटू T, T कैंसल, तो देयरफॉर T इज इक्वल टू 2U अपॉन G प्लस A। समझ में आया यहाँ पे? तो टाइम कितना लगेगा उसको वापस जाके नीचे हिट करने में, 2U अपॉन G प्लस A। ठीक है, अब सपोज यहां पे स्पेशल पॉइंट लिखेंगे अगेन। ओके, स्पेशल पॉइंट क्या आएगा इसका, पिछले बार जैसे ही, अब लिफ्ट अगर नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन A, इफ वो सेम पिछला पॉइंट जो लिखा था ना स्टार वाला अपन ने वो प्रॉब्लम के नीचे, इफ लिफ्ट इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, है ना, विथ एक्सेलरेशन A, इफ लिफ्ट इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन A, then T is equal to square root नहीं, T is equal to 2U upon G minus A। ठीक है, समझ में आया? लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और बॉल को थ्रो किया, 2U अपॉन G प्लस A। लिफ्ट अगर ऊपर नीचे जा रही है और बॉल को ऊपर थ्रो किया तो 2U अपॉन G माइनस A। तो आज अपन ने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स पढ़े। इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना, और उनके ऊपर अच्छे से समझ के लो, उनको बार बार एक और बार सॉल्व करो, और आज का टेस्ट तो आएगा ही आएगा, उसको सॉल्व करो। ओके, दैट्स इट।